नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा, हमने प्रीवियस 2 दिनों में अपना जो समास का टॉपिक था उसको कवर कर लिया था अभी। और प्यारे दोस्तों आपको पता होगा, हम इस स्टेज पर यानी अपने इस चैनल पर इंग्लिश, मैथ और हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। और मैंने हिंदी के अंदर आपके 6 से 7 टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मैं लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज इसी के साथ हम हिंदी का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। वो क्या होगा हमारा आज? संधि भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक संधि को भी। अब देखिए भाई, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? संधि। अब कई बार भाई एग्जाम में इस संधि की आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि भाई संधि का अर्थ बताए कि अभी क्या होता है। भाई देखिए, मैं इसका जो मीनिंग है या इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब एक एग्जांपल दे के कवर करवाता हूँ, फिर आप कभी भी इसकी जो डेफिनेशन है नहीं भूल पाएंगे भाई। अब देखिए, मैं यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाक प्लस में ईस। अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ के एक वर्ड बना देता हूं तो आप क्या बोलोगे? वागीस। एक वर्ड बना। मीन्स नोट करने वाली बात क्या है कि देखिए, इस वाक का मैंने कै वर्ण लिया और इसका ई वर्ण लिया। और जब मैंने इन दोनों वर्णों को मिला दिया तो कौन सा वर्ण निकल के आ गया मेरे पास? गै। मतलब इन दोनों को इंक्लूड करके क्या बन गया? यहाँ पे गै बन गया। मीन्स यहां से हमारे पास डेफिनेशन क्या निकल के आई? हम लिखेंगे अच्छा, वर्ण के बाद वर्ण आने से। अब देखिए, वर्ण के बाद क्या आया? आपका एक वर्ण आया भी। अब मैंने क्या लिखा? वर्ण के बाद वर्ण आने से क्या हो? ध्वनि में जो विकार उत्पन्न हो गई। जो विकार का अर्थ होता है भाई परिवर्तन। परिवर्तन उत्पन्न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब देखिए, मैं इस एग्जांपल से इस डेफिनेशन को आपकी क्लियर करता हूँ। अब देखिए, धन के बाद क्या आया भाई? धन का मतलब जो ये प्लस होगा भाई, कै वर्ण आया, और धन के बाद क्या आया भाई? आपका ई वर्ण आया भाई। अब इन जब दोनों वर्णों को मिलाया तो ध्वनि में क्या विकार उत्पन्न हो गया भाई? यानी क्या परिवर्तन उत्पन्न हो गया भाई? आप बोलोगे गै हो गया। मीन्स ध्वनि में जो परिवर्तन आता है भाई, उसे ही कोई हम क्या बोल देते हैं भाई? आपकी संधि बोल देते हैं भाई। तो आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी आपके। यानी वर्ण के बाद वर्ण आने से जो ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? संधि। तो एक बात पे नोट करना भाई, यहाँ पर वो ऑप्शन देगा जब वो शब्द भी लिख कर देगा, यानी शब्द के बाद शब्द आने पर ऑप्शन देगा, वर्ण के बाद वर्ण आने पर, पद के बाद पद आने पर। आप गौर करना कि भाई वर्ण वाले पे ही हमको प्रेफरेंस देनी है भाई, कभी वहां पे कंफ्यूज हो जाए भाई। बट मैंने समास में क्या बताया था भाई? आपका पद के बाद पद आए भी या फिर शब्द के बाद शब्द आए भी, तो जो ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते थे? समास बोलते थे। बट इसमें क्या था? वर्ण के बाद आपको वर्ण मिलेगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं अभी? संधि बोल देते हैं। तो ये तो थी भाई संधि की डेफिनेशन, ठीक है ना। एग्जाम में आपको एग्जैक्ट ऐसे ही मिलेगी भाई, आप इसको देख लेना। अब चलते हैं हम आगे। जैसे हमने समास पढ़ा था, समास से रिलेटेड क्या पढ़ा था? समास विग्रह भी। तो ऐसे ही क्या होगा? आपका संधि विच्छेद होता है अभी।
फर्क कुछ नहीं है भाई। जैसे मैं बोला था समास वगैरह क्या है, समास को बांटना। संधि विच्छेद क्या है, यानी संधि का बंटवारा करना। जैसे कि मैंने आपके सामने एक संधि लिखी भाई, विद्यालय, ये क्या है, आप बोलोगे एक संधि है। और जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, विद्या धन, धन का मतलब ये प्लस आल्य, मतलब कि मैंने इस संधि को ऐसे बांट दिया अभी, तो यही क्या कहलाता है, आपका संधि विच्छेद कहलाता है अभी। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों आगे। आगे हमने क्या किए थे भाई, समास के टाइप किए थे। ऐसे ही क्या होते हैं, संधि के टाइप होते हैं अभी। अब संधि के टाइप क्या है, यानी संधि के प्रकार क्या है, लिखवाता हूं मैं। संधि के प्रकार, देखिए संधि के आपके 3 प्रकार होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे तो रहेगी आपकी इसके अंदर स्वर संधि, और दूसरे नंबर पे रहेगी आपकी व्यंजन संधि भी, एंड थर्ड नंबर पे रहेगी इसके अंदर आपकी विसर्ग संधि भी। अब देखिए भाई, आपको क्या है, इस स्वर संधि पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि 70% पोर्शन आपका यदि इस संधि में से पूछने लगा तो भाई वो स्वर संधि से रिलेटेड पूछेगा, और 30% क्या रहेगा, इनसे रिलेटेड रहेगा। बेशक इनको थोड़ा कम कीजिए, बट इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। वैसे पढ़ेंगे हम सभी को डिटेल से भाई। तो आज हम इसके 3 प्रकार में से हम इसके फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई, एंड कल हम व्यंजन संधि के बारे में, मतलब कल तो आपकी किसकी रहेगी भाई, इंग्लिश की। जब भी हमारा मतलब नेक्स्ट टाइप आएगा तो हम क्या करेंगे, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। इनको हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो रूल हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्वर संधि के। अब देखिए, पहले नंबर पर तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्वर संधि की डेफिनेशन क्या होती है भाई, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन रिलेटेड भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन भी मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल से आपकी क्लियर करा देता हूँ इसकी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक संधि विच्छेद लिखता हूँ आपके सामने, जो मैंने अभी लिखा था, विद्या धन आल्य, क्या बन जाएगा, आप बोलोगे विद्यालय। ये लिख दिया। मीन्स क्या हुआ, आप यहाँ देखोगे क्या है, आप बता दोगे आ है, यहाँ बताओगे आप क्या है, आ है, बीच में क्या था, धन था। मीन्स यहीं से हमारी डेफिनेशन निकलती है कि भाई, जैसे कि मैंने आपको शुरू का एक टॉपिक करवाया था, वर्ण विचार। वर्ण विचार में मैंने क्या बताया था, हमारे पास क्या है, जो मूल स्वर है वो कितने हैं, 11 है। अब आप बताइए स्वर है या व्यंजन है, आप बोलोगे स्वर है। ये आप बताइए क्या है, स्वर है। मीन्स यदि आपके स्वर के बाद स्वर आ जाए, ठीक है ना, स्वर के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं भी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसी एग्जाम्पल से अपनी डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, स्वर के बाद स्वर आने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होगी। विकार का मतलब क्या बताया मैंने अभी, परिवर्तन भी, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट, इससे आगे आगे स्वर संधि के प्रकारों को बांटा गया भाई, कि भाई हम कैसे इस स्वर संधि की पहचान करेंगे भाई। और या फिर आपको क्या दे देगा, एक एग्जाम्पल देगा एग्जाम के अंदर और पूछेगा कि भाई दिए गए एग्जाम्पल में, उदाहरण में कौन सी संधि रहेगी, वो कौन कौन सी संधि होती है। अब हम स्वर संधि के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। अब
अब यहाँ लिखेंगे हम स्वर संधि के प्रकार। देखिए स्वर संधि के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। अब यहाँ तक मैंने आपके 5 से 6 क्वेश्चन बता दिए भाई। अब पहला क्वेश्चन मैं बताया कि भाई संधि की डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि भाई संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलोगे 3 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार की, स्वर संधि, आपका व्यंजन संधि, आपका विसर्ग संधि। मतलब आपको 3 ऑप्शन दे देगा कि भाई मतलब या तो एक तो संधि में से दे देगा, 3 अलग दे देगा। तो इनमें से पूछ लेगा निम्न में से कौन सी एक संधि है, या फिर 3 दे देगा, एक कुछ अलग दे देगा कि भाई निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया है कि भाई जो स्वर संधि है उसकी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे स्वर संधि के अंदर भी इसके प्रकार होते हैं, तो प्रकार कितने होते हैं वो पूछ सकता है, तो 5 प्रकार है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं उससे भी क्वेश्चन आए हो सकते हैं कि भाई मतलब 4 ऑप्शन देगा और उनमें से एक को मना कर देगा भाई इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर 3 अलग दे देगा, एक पूछ लेगा कौन सा है। तो उनके बारे में हमको पढ़ना है और इस तरीके से हमारे यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन कवर होते हैं भाई। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर तो रहेगा इसके अंदर भाई आपका दीर्घ संधि। एंड सेकंड नंबर पे कौन सी संधि रहेगी भी आपकी, गुण संधि। एंड थर्ड नंबर पे कौन सी संधि रहेगी भी आपकी, वृद्धि संधि। एंड फोर्थ नंबर पे कौन सी संधि रहेगी आपकी, यण संधि भी। एंड फिफ्थ नंबर पे कौन सी संधि आएगी इसमें, आयादी संधि भी। तो ये है भाई स्वर संधि के 5 प्रकार। आपको इनका एक्यूरेट पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड ही हमारे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखे जाते हैं अभी। अब क्या बताया मैंने, पहले नंबर पर आपको स्वर संधि में दीर्घ संधि भी, दूसरे नंबर पे कौन सी संधि, गुण संधि, थर्ड नंबर पे कौन सी संधि, वृद्धि संधि, फोर्थ पे यण संधि, एंड फिफ्थ पे आपकी आयादी संधि। अब हम पहले डिस्कस करते हैं भी अपनी दीर्घ संधि और इसके कुछ एग्जाम्पल्स से, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाई ये क्या होती है, कैसे इसकी पहचान की जाती है। अब देखिए यहाँ पर भी पहले कौन सी संधि थी हमारे पास, दीर्घ संधि। अब जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि भी दीर्घ, दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। मीन्स जिसमें जो भी वर्ण बनेंगे ना आपके दीर्घ बनेंगे, मीन्स बड़े बनेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड रूल क्या होता है, मीन्स रूल रहेगा इसके अंदर, यदि धन से पहले आपका क्या हो, ए हो या आ हो, एंड धन के बाद भी आपका क्या मिल जाए, ए या आ मिल जाए भी, ठीक है ना। तो दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा भाई, इनको बड़ा आ, मतलब दीर्घ आ बन जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि भाई दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। मीन्स इसमें जो वर्ण बनते हैं वो बड़े बनते हैं। अब मैं पहले तो इनसे रिलेटेड सभी जो रूल्स है वो लिखवा देता हूँ, फिर मैं एक एक करके सभी के एग्जाम्पल्स दूंगा भाई। एंड सेकंड क्या है भाई, यदि धन से पहले क्या हो आपकी छोटी ई एंड बड़ी ई हो, और धन के बाद भी क्या मिल जाए आपको, छोटी ई और बड़ी ई, तो दोनों को मिलकर दीर्घ बन जाएगी भाई, मतलब बड़ी ई मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है भाई आपका रूल, धन से पहले आपका क्या हो, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, और धन के बाद भी आपको क्या मिल जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल जाए, तो दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ मीन्स बड़े वाला आ जाएगा भाई, तो ये बड़ा ऊ आ जाएगा। तो ये तो थे दीर्घ संधि की पहचान करने से रिलेटेड कुछ रूल्स भाई। अब जैसे ये रूल्स कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं भाई, किस तरीके से पहचाना जाएगा कि भाई इसमें ये रूल फॉलो करेगा ये रूल, तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ इसके अंदर भाई। अब जैसे एक मिनट रुकना फिर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल हमारे पास, जैसे मैं लिखा 100 प्लस में अर्थी, ये मैंने अपना पहला एग्जांपल लिखा। अब यहाँ पर मुझको बताइए जो वह है क्या ये स्वतंत्र होता है, तो आप बोलोगे ये अस्वतंत्र होता है। क्यों होता है अस्वतंत्र,
क्योंकि जो भी आपके व्यंजन होते हैं भी, उनका जो उच्चारण होता है स्वरों की सहायता से होता है। तो कोई आपसे पूछ ले भी स्वतंत्र कैसे होगा, यदि मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं तो वह का संधि विच्छेद होता है वह हलंत प्लस ए। जब ये हलंत लग जाए ना, आप समझ जाना अब ये स्वतंत्र है भी। मीन्स इसमें जो नोट करने वाली बात क्या है कि भी जो इसके अंदर है आपका एक स्वर इंक्लूड है भी, तो आप क्या बोलोगे, जो वह है वह के अंदर क्या है आपका ए लगा हुआ अभी, और यहाँ भी आपका क्या आ गया, ए आ गया, बीच में क्या आ गया, धन। तो कहने का मतलब यदि आपका धन से पहले ए या आ हो और धन के बाद भी ए या आ में से एक हो, तो दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, तो आप बता दोगे दीर्घ बन जाएगा। तो मतलब इसकी संधि क्या बनेगी, आप बोल दोगे स्वार्थी। क्लियर प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ अति प्लस ईव, अति धन ईव। अब यहाँ पर दिखाइए, बताइए अब तय पे क्या है आपकी, आप बोल दोगे छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ भी क्या है आपकी छोटी ई। अब देखो धन से पहले भी आपका क्या हो, ई या छोटी ई या बड़ी ई में से एक हो, और इसके बाद भी छोटी ई या बड़ी ई में से एक हो, तो दोनों को मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है, मतलब बड़ी ई हो जाएगा। तो मतलब इसकी संधि क्या बनेगी, आप बोल दोगे ये बन जाएगी भी। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में लिखता हूं आपके सामने भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय भी। अब देखिए इसकी संधि कीजिए। अब देखो धन से पहले क्या है आपका छोटा ऊ, धन के बाद क्या है आपका छोटा ऊ, और धन से पहले छोटा ऊ या बड़ा हु हो, या धन के बाद छोटा ऊ बड़ा हु, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है, मतलब बड़ा ऊ। तो मतलब इसकी संधि क्या बना दोगे आप, ये बना दोगे भी, भानु उदय। तो ये थी प्यारे दोस्तों दीर्घ संधि से रिलेटेड रूल, और इसके एग्जाम्पल से मैंने ये रूल्स भी आपके क्लियर कर दिए भी। अब चलते हैं हम स्वर संधि के सेकंड टाइप की तरफ। अब देखिए सेकंड रूल भाई इसका, यानी कौन सी संधि थी हमारे सेकंड नंबर पे, ये रहेगी आपकी गुण संधि भाई। अब देखिए पहले तो मैं गुण संधि से रिलेटेड आपको रूल लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू इसके रूल्स को समझेंगे भाई। अब रूल क्या है, देखिए धन के पहले आपको ए या आ दिखे, और धन के बाद आपको क्या दिखे, छोटी ई या बड़ी ई दिखे भी, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाता है भी, तो आप क्या बोलोगे, इसको हो जाएगा आपका ए भी। एंड नेक्स्ट रूल क्या है भी आपका, ए या आ ये किससे पहले मिलेंगे आपको, धन से पहले, और धन के बाद आपको क्या मिले, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा भी आपका ओ हो जाएगा भी। एंड नेक्स्ट रूल क्या है भी, धन से पहले आपको क्या मिले, ए या आ मिले भाई, एंड धन के बाद आपको क्या मिले, री मिले भाई, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा आपका अर हो जाएगा भाई। ये देखिए मैंने क्या बताया, धन से पहले ए या आ मिलना चाहिए आपको, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई में से एक मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलकर जो भी इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, तो क्या बन जाएगा उसका ए बन जाएगा। अब धन से पहले ए या आ हो, बट इसके बाद ऊ या ऊ हो गई, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो दोनों को मिलकर ओ बन जाएगा। धन से पहले ए या आ हो लेकिन इसके बाद री हो, तो दोनों को मिलकर क्या बन जाता है आपका अर बन जाता है भी। ये तो भाई इससे रिलेटेड रूल। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड आपको अब एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल होगा इसके अंदर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नर प्लस में इंदर, ये मैंने लिखा आपके सामने एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए आपका रै है तो एक व्यंजन, बट क्या होता है सभी व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्वर जुड़ा होता है। तो रै प्लस ए, मतलब ए तो अंडरस्टूड है इसके अंदर, यहाँ धन आ गया भी आपके पास, यहाँ छोटी ई आई। अब देखिए रूल क्या बताया था मैंने, धन से पहले इन दोनों में से एक, तो इन दोनों में से एक क्या आ गया, ए आ गया भी आपके पास, यहाँ पे देखते हैं, और बाद में ई और बड़ी ई में से एक होना चाहिए, तो यहाँ छोटी ई आ गया, तो दोनों को मिलकर क्या बनना चाहिए, मैंने क्या बताया था ए बन जाएगा भी। तो यहाँ पे ए, तो आगे मैं लिखता हूँ इसको क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिलकर नरेंद्र भी।
तो इस तरीके से इसकी संधि बनाई जाएगी भाई। जैसे और आगे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, वीर प्लस में उचित, वीर धन उचित। अब यहाँ पे देखिए आपका ए आ गया, ए या आ में से, और छोटा ऊ बड़ा ऊ में से क्या आ गया, छोटा ऊ। तो दोनों को मिलकर क्या बन जाता है, मैंने अभी बताया आपको, ओ बन जाता है अभी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, दोनों को मिलकर ओ बन जाएगा। तो मतलब इसका क्या बन जाएगा संधि, आप बोल दोगे वीरोचित हो जाएगा भाई। क्लियर दोस्तों। अब जैसे मैं और एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, देव प्लस में ऋषि हो गया भाई आपके पास। ये देता हूं मैं आपके सामने एग्जाम्पल, देव धन ऋषि। अब यहाँ पर देखिए वह के साथ क्या इंक्लूड है, आप बोल दोगे ए इंक्लूड है। यहाँ धन था, ये आपका री आ गया, यानी धन से पहले ए हो इसके बाद री हो, तो दोनों को मिलकर क्या बताया मैंने, अर हो जाता है अभी। क्या हो जाता है आपका, अर हो जाता है। मीन्स क्या बन जाएगी इसकी संधि, देव अऋषि, अर की साउंड आई ना भाई। और ये रह आपका याद रखना, इस संधि के अंदर किस में लगेगा, गुण संधि में ऊपर लगेगा, ये नीचे वगैरह मतलब नीचे नहीं लगाना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई, एग्जाम में आपको नीचे भी लगा मिलेगा। तो एक हिंट याद रख लेना, जो गुण संधि होगी उसके अंदर जो ये आपका 3rd नंबर का रूल होगा, आपका जो रह मिलेगा आपको कहाँ पे मिलेगा, ऊपर लगा मिलेगा भाई। तो इस तरीके से हम इन रूल्स को इन एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं हम अपनी स्वर संधि में 3rd टाइप की तरफ भी। कौन सी थी वो, वृद्धि संधि भी। अब 3rd में क्या बताया मैंने आपको, कौन सी संधि पढ़ेंगे स्वर संधि के अंदर, वृद्धि संधि भी। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं पहले आपको रूल लिखवाता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल से उन रूल्स को समझेंगे भाई। अब देखिए धन से पहले आपको क्या मिले, ए या आ मिले भी, और धन के बाद आपको क्या मिले, ए या आई मिले भी। तो दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा भी, आपका जो वृद्धि वाला होगा इसमें से, मीन्स आई हो जाएगा भी। सेकंड रूल क्या है भाई आपका, धन से पहले आपको क्या मिले, ए या आ मिले भी, और धन के बाद क्या मिले भी आपको, ओ या औ मिले भी। तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा भी, आपका वृद्धि वाला हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे बन जाएगा आपका औ भी। अब जैसे इसके लिए बस ये 2 ही रूल थे भाई वृद्धि संधि में। अब इन दोनों रूल्स को विद एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अब जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, 1 + 1 भाई, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए क्या एक स्वर था लेकिन अस्वतंत्र था, तो मतलब इसमें ए इंक्लूड है, यानी धन से पहले ए आ गया, इसके बाद आपका आई मतलब ए आ गया। तो यानी धन से पहले ए या आ में से एक ए मिल गया, उसके बाद ए या आई में से एक ए मिल गया। तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा भाई, वृद्धि वाला मतलब आई हो जाएगा भाई। और आई के लिए क्या साइन होता है, तो आपका ये होता है, और ए के लिए साइन क्या होता है आपका, ये होता है। तो मतलब हम लगाएंगे इसमें ये वाला साइन, तो मतलब इसकी क्या बन जाएगी, एक कैक, यानी ये इसकी संधि बनेगी भाई। जैसे मैं और एग्जाम्पल लिखवाता हूँ इसमें, सदा प्लस में ए हो भाई, सदा प्लस में ए हो गई। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई आपके पास, धन से पहले आ गया और धन के बाद क्या आ गया भाई आपके पास ए। धन से पहले ए या आ में से एक हो और ए आई में से एक हो, तो दोनों को क्या मिल हो जाता है, वृद्धि वाला मतलब आई हो जाएगा। मतलब क्या बनेगी इसकी संधि, आप बोल दोगे सदैव भी। जैसे और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने, महा प्लस में ओज, महा धन ओज। अब यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, धन से पहले क्या है आपके पास, आ है, और धन के बाद क्या है अभी आपका ओ है अभी। अब क्या रूल था हमारे पास, धन से पहले आ, ए या आ में से एक होना चाहिए।
तो आ गया। धन के बाद ओ या औ में से एक होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया ओ, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाना चाहिए वृद्धि वाला भी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा औ आएगा। तो यही इसकी संधि क्या बनेगी आपकी, आप बोल दोगे महोज भी। तो ये थी भाई हमारे पास वृद्धि संधि। इससे रिलेटेड ये दो रूल और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए अभी आपको। इन एग्जाम्पल से आप इन रूल्स को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब ये तो थी भाई हमारे थर्ड टाइप। अब चलते हैं अपने फोर्थ टाइप की तरफ भी। अब फोर्थ टाइप में क्या है आपका, एक मिनट, ये थी हमारे पास यण संधि। अब यण संधि में क्या है भाई, इससे रिलेटेड रूल थोड़ा आपको इसके नाम से निकालना है। यण में यह आया है, मतलब यह से रिलेटेड कोई रूल फॉलो करेगा इसके अंदर, तो आप ऐसे ही सीक्वेंस से अपना थोड़ा यूज करना भी, जिससे आप जो भी रूल लिखवा रहा हूँ इसमें कन्फ्यूज़न न बने आपकी। यदि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और जो एग्जाम्पल्स है ज़्यादातर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको ये रूल्स याद रह जाएंगे भी। अब यानी संधि से रिलेटेड एग्जाम्पल क्या रहेंगे भी आपके, देखिए धन से पहले आपको क्या मिले, छोटी ई या बड़ी ई मिले, और धन के बाद क्या है भाई, छोटी ई बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए भी, कोई भी स्वर आए, तो क्या होगा इसमें रूल, जो आपका ये ई हो, मतलब छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो जैसे कि मैंने आपको नोट करवाया था, यह से रिलेटेड रूल बनेगा, तो मतलब इनमें से एक हो तो क्या बन जाएगा इसका, यह बन जाएगा भाई। तो यहाँ पे हम हलंत भी लगा लेंगे साथ के साथ। यानी रूल क्या बताया, धन से पहले छोटी ई बड़ी हो और धन के बाद इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर, मूल स्वर 11 थे ना, 11 में से 2 गया 9, मतलब जो भी 9 में से कोई भी स्वर आ जाए तब ये रूल फॉलो कर देगा यहाँ पे। बट कंडीशन क्या है, यही रिपीट नहीं होने चाहिए दोबारा से। क्यों, क्योंकि यदि ये रिपीट हो गए तब तो दीर्घ संधि वाला रूल अप्लाई होगा, तब ये रूल अप्लाई नहीं करेगा भाई, तो ध्यान रखना भी इसका। अब जैसे सेकंड रूल क्या रहेगा आपके इसके अंदर, धन से पहले आपको क्या मिले, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और धन के बाद आपका क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर हो भी, बस ये सेम नहीं होना चाहिए वरना ये दीर्घ बन जाएगा। तब क्या करेंगे, ये छोटा हो या बड़ा हो तो ऊ को वह बना देंगे भाई, क्या बन जाएगा आपका, ऊ का वह बन जाएगा भाई। तो ये था इसके अंदर सेकंड रूल भाई। अब थर्ड रूल क्या है भाई आपका इसके अंदर, देखिए धन से पहले भाई आपको क्या मिले, री मिले भाई, और धन के बाद क्या मिले भाई आपको, री को छोड़कर कोई भी स्वर भाई। तो आपका जो ये री है इसको क्या बन जाएगा आपका, रै बन जाएगा। बट मैंने गुण संधि में री वाला क्या रूल बताया, री को अर बनेगा, इसमें रै बनेगा, तो थोड़ा सा इस पर नोट करना भी, कभी मतलब एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। अब जो ये 3 रूल लिखवाए हैं मैं इनको विद एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल हम इधर कर लेते हैं अभी। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ इसमें आपके सामने, अति प्लस में आचार, अति प्लस में आचार, तो इसका बनाना है हमको। अब यहाँ पर देखिए धन से पहले क्या है आपका, आप बोलोगे छोटी ई है, एंड धन के बाद क्या है भाई आपका आ है। अब मैंने क्या रूल लिखवाया पहले नंबर पे, कि भी धन से पहले छोटी ई या बड़ी ई में से एक हो, बट इसके बाद इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर, या कोई भी स्वर क्या आ गया आपके पास आ गया, तो ई को क्या बना देते हैं हम, यह बना देते हैं भी।
तो मतलब इसकी जो संधि है वो क्या बनेगी, आप बोल दोगे मतलब इस ई का ही आपका क्या बनेगा, यह बनेगा, यानी अत्याचार भाई। तो ये हो गया इसकी संधि। एक चीज इसमें आप ट्रिक के बेस पे याद भी कर सकते हो भाई कि इसमें जो भी आपकी ये यण संधि होगी, ठीक है ना, जो भी वर्ड बनेंगे इसके अंदर उससे पहले वर्ड आपको हाफ मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा गौर कर लेना। जिसमें वर्ड आपको हाफ मिले तो आप बता देना कि भाई उसके अंदर कौन सी संधि रहेगी, यण संधि रहेगी भाई। एंड अगला एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसमें प्रति प्लस में एक, प्रति प्लस एक। अब यहाँ पर क्या आया भाई, धन से पहले आपका छोटी ई आ गया और धन के बाद, ठीक है ना, ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर ए आ गया भी, तो दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा आपके पास, सॉरी दोनों को मिलकर बोल रहा हूँ मैं, इस ई को यह बन जाएगा। मतलब रिपीट एग्जांपल है ये, मतलब ये ई हटके और ये अदत्त है। देखो मैंने अभी बताया है इसमें आपके जो वर्ड बनेंगे ना अद्धे बनेंगे भी, ऐसे अदत्त है इसमें भी, उससे पहले का बनेगा बट वो नहीं बनेगा भाई, कभी यह को अद्धा कर दो तो मतलब क्या बन जाएगा ये सॉरी प्रत्येक भाई। तो ये है इसकी संधि भी। अब जैसे मैं और एग्जांपल लिखवाता हूँ आपको, थोड़ा ऊपर लिखवाता हूँ भाई। जैसे आगे एग्जांपल है इसमें, सु प्लस में आगत, सु प्लस में आगत। अब यहाँ देखिए धन से पहले क्या आया, आप बोलोगे छोटा हुआ आ गया, और धन के बाद क्या आ गया भाई आपके पास, कोई भी स्वर आ गया। रूल क्या था हमारे पास, धन से पहले छोटा ऊ बड़ा ऊ में से एक होना चाहिए, और छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ गया तो ऊ को क्या कर देते हैं हम, बैक कर देते हैं भाई, मतलब ये हट जाएगा भाई आपका। और जो हटेगा भाई जिसके साथ वो लगा है मतलब मात्रा लगी है वो हाफ हो जाती है, मैंने अभी आपको बताई, तो मतलब आधा से इस ऊ का वह आगत यानी स्वागत भाई। क्लियर दोस्तों। जैसे और एग्जांपल लेते हैं इसमें, पितृ प्लस में आज्ञा, पितृ प्लस में आज्ञा। अब देखिए जो ये साइन होता है ये किसका रहेगा आपका, याद रखना ये हमेशा री का साइन होता है भी। तो मतलब धन से पहले क्या आ गया आपके पास, री आ गया, और धन के बाद कोई भी स्वर आ गया भी। अब मैंने रूल क्या बताया, धन के बाद आपका री हो, री को छोड़कर कोई भी स्वर आ गया भी, तो इस री को हम क्या कर देते हैं, रे कर देते हैं, मतलब क्या बन जाएगा इसका, पितृ आज्ञा भी, पितृ आज्ञा। तो भाई इस तरीके से हम यण संधि के जो रूल है भी उनको पढ़कर अपने एग्जाम्पल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एग्जाम में उनकी पहचान कर सकते हैं भाई। तो इसी के साथ लास्ट में हमारे पास है भाई अयादि संधि भी। तो हम आज इस सब संधि को कंप्लीट कर लेंगे भाई। अब नेक्स्ट रूल क्या है भाई आपका, देखिए धन से पहले यानी कौन सी संधि करवा रहा हूँ मैं अब आपकी, 5th नंबर की संधि है ये अयादि संधि। अब जैसे इसका अभी मतलब जो रूल्स है इसके नाम से थोड़े से क्लियर करने हैं, इसमें आया आया था उसमें यह आया था, मतलब इसमें कुछ आई से रिलेटेड रूल लगेगा। तो इसके लिए रूल क्या है, यदि आपको धन से पहले क्या दिखे, ए आई ओ या औ, और धन के बाद ए आई ओ औ को छोड़कर क्या दिखे भाई आपको, कोई भी स्वर हो भाई, कोई भी स्वर हो। इसमें रूल देखो क्या फॉलो करेगा, मतलब 11 स्वर थे हमारे पास, 11 में से मतलब धन के बाद ये 4 नहीं होने चाहिए, और
और साथ में से कोई सा मिल जाओ तब ये रूल फॉलो करेगा। मतलब पहले नंबर पर जो ए होगा, जैसे मैंने रूल में आपको बताया है, ए को क्या हो जाएगा आपके पास आई, तो मतलब इसमें आई कर देंगे हम ऐसे हलंत लगा के। जो आई होगा भाई इसका हम क्या कर देंगे, हम आई कर देंगे भाई। जो आपका ओ होगा उसको हम क्या कर देते हैं, आउ कर देते हैं। और जो आपका आउ होगा उसका हम क्या कर देते हैं, आउ कर देते हैं भाई। तो इसमें ये आपके 4 रूल्स फॉलो करेंगे भाई। मतलब कन्वर्जेशन का ऐसे करना है। जैसे मैं उदाहरण से इनको क्लियर कर देता हूँ आपका। जैसे मेरे पास पहला एग्जांपल इसके अंदर, एग्जाम्पल क्या था, ने प्लस में अन, ने प्लस में अन। अब देखिए इसमें भाई ने में क्या है आपके पास, ए आ गया, यहाँ धन आ गया और यहाँ पर ए आ गया। मैंने रूल क्या बताया कि ए आई ओ आउ, यानी ये धन से पहले और धन के बाद आपका क्या हो, ए आई ओ आउ। मतलब ये हो को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ कोई भी स्वर क्या आ गया आपके पास, ए आ गया भाई। तो मतलब इस ए को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ए को आई में भाई। तो ये रूल लगेगा। तो मतलब क्या बन जाएगा इसका, नयन, यानी आई की साउंड सुनाई देगी आपको जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, उच्चारण करते हो, यानी नयन। जैसे मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ इसमें, हो प्लस में अन। अब देखो इसमें भाई धन से पहले क्या है भाई आपका, ओ है, और धन के बाद क्या आ गया आपका, आ है। यानी मैंने क्या बताया था, इनके बाद और इनको छोड़कर कोई भी स्वर आपका ए आ गया तो ओ को किस में कन्वर्ट कर देते थे हम, आउ में भाई। यानी ये रूल बता रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब क्या बन जाएगा इसका, हवन। मतलब आउ की साउंड आएगी आपको इसमें। तो मतलब इससे रिलेटेड भी रूल ऐसे ही है भाई, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब हम संधि को कंप्लीट कर लेंगे तो मतलब इस संधि से रिलेटेड कुछ 15 से 16 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे भाई, जिससे आपको संधि के भी जो भी डाउट होगा संधि से रिलेटेड वो आसानी से क्लियर हो जाएगा भाई। तो इसी के साथ प्यार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ प्यार दोस्तों वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।